हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट्स ऑन एप्लीकेशंस टू डेरिवेटिव ऑफ पीयू। पंजाब यूनिवर्सिटी की हम वर्कशीट्स करेंगे। वर्कशीट मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अप टू 2023। जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे आज आपसे डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस है, एवरेज क्वेश्चंस है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि पीयू में सारे क्वेश्चन एवरेज आते हैं, सिंपल आते हैं, तो आज भी वैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे। सो ये जो हमारी सीरीज़ है पीयू सीरीज़, वो आप देख रहे होंगे सारे बच्चे। सो जो हमारा चैनल है कोर्स एडू इन्फॉर्मेस, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारा ही आपकी पीयू सीरीज़ चल रही है, उसमें एनआईटी सीरीज़ चल रही है, उसमें अदर यूनिवर्सिटी सीरीज़ चल रही है, प्लस आईआईटी जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो भी चलेंगे अभी हमारे, और प्लस उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स वाली सीरीज़ चलाएंगे। तो सब कुछ यूट्यूब पे हमारा चल रहा है। ओके, तो हमारी जो ऐप है कोर्स एडू, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, पंजाब यूनिवर्सिटी। सो क्या क्वेश्चन है? सपोज फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर इंटरवल फॉर विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आपको पता है डिक्रीजिंग मीन्स डेरिवेटिव लेस देन 0। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन हमारे पास क्या? फंक्शन हमारे पास है 2x क्यूब minus 6x plus 1. This is decreasing. Decreasing means derivative less than 0. So derivative इसका क्या है? 6x square minus 6 less than 0. फंक्शन डिक्रीजिंग तो डेरिवेटिव लेस देन 0। सिंपल, हर बच्चे को पता है। सो डेरिवेटिव को लेस देन 0 किया, ये आ गया। सो 6 टाइम्स x square minus 1 means x minus 1 into x plus 1 less than 0. This means, हाँ बताओ, this means x minus 1 into x plus 1 less than 0. This means x lie between minus 1 to plus 1. So very simple question. Function is decreasing, so derivative less than 0. So derivative को less than 0 किया, so x क्या हो गया? In between minus 1 to plus 1. So answer is second choice. Simple question था, बिल्कुल basic question था। Now question number 2. Function is this. Then क्या पूछा जा रहा है? मिनिमा, मैक्सिमा, मीन्स मिनिमा पूछा जा रहा है। ये मिनिमा कब होगा? चॉइसेस में बोला जा रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाउंडेड, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू -1, ऐसी चॉइसेस है। सो स्टूडेंट्स, पहली बात है कि मिनिमा का क्वेश्चन है तो बच्चों के माइंड में जब मिनिमा आता है तो उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को 0 कर देंगे, उसे क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, मैक्सिमा ग्रेटर देन 0, मिनिमा। ये सारी थ्योरी दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है मैक्सिमम मिनिमा जब क्वेश्चन आता है। पर जरूरी नहीं कि आपने इस थ्योरी को हमेशा यूज़ करना है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ जब मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आए, कई बार आपके अपने पुराने मैथ से भी हो जाएगा, आपको डेरिवेटिव 0 करने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार हमने क्लासेस के ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आया था, वो हमने कॉमन सेंस से कर लिया। उसके लिए हमें कोई डेरिवेटिव को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो यहाँ पर हम करते हैं कि कैसे, हाँ वो तो भी है, डेरिवेटिव 0 करो, वो तो भी हमेशा हमारे पास रहेगा। हम ट्राई करेंगे उसको ना लगाएं क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल है। इसको हम करते हैं x² + 1 - 2, ऐसा लिख लिया पहले, बाई x² + 1 क्या बन गया? 1 - 2 बाई x² + 1। हमें क्या करना? हमें इसको मिनिमा करना है। सो बताओ ये मिनिमा कब होगा? अपना बताओ, दिस इज मिनिमा। ये मिनिमा कब होगा? इफ ओनली 2 बाई x² + 1 इज मैक्सिमा। जब मैक्सिमा माइनस करोगे तभी तो मिनिमा मिलेगा आपको। आपने ये मैक्सिमा माइनस किया, 1 माइनस मैक्सिमा, वो क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक। इसको मिनिमा करना है। मिनिमा कब होगा? जब भी आपका जो माइनस हुआ वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमा होना चाहिए। वो मैक्सिमा कब होगा? ये मैक्सिमा कब होगा? इफ ओनली x² + 1 इज मिनिमा। स्टूडेंट समझ रहे मेरी बात? ये मैक्सिमा कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमा होगा। ये मिनिमा कब होगा? इफ ओनली x इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, सो दिस इज मिनिमा एट 0। सो अल्टीमेटली पॉइंट मिल गया 0। देखा, हमने कोई डेरिवेटिव नहीं लगाया, हमने कॉमन सेंस लगाई। क्या लगाया? पहले इसको ऐसे सेट किया। ये आपका मिनिमा कब होगा? जब ये आपका मैक्सिमा होगा। पता ना, मैक्सिमा माइनस करते हैं तो क्या होता है? मिनिमा आता है। ये मैक्सिमा होगा तब मिनिमा होगा। ओके, हमने बताया कि मैक्सिमा होगा तब आपका फंक्शन मिनिमा होगा। ओके, ये मैक्सिमा कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमा होगा। डिनोमिनेटर मिनिमा कब होगा? 0 पे होगा। सो 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बिना डेरिवेटिव किए
हमने यहाँ तक पहुँच गए। सो जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो जीरो हमें क्या चाहिए, सो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू निकाल लो, यहाँ जीरो डाल दो। जब जीरो डाल दोगे तो क्या वैल्यू आ गई, -1 बाय जीरो डाला, जीरो डाला, जीरो -1, जीरो +1, -1 बाय +1 -1, सो मिनिमम वैल्यू आ गई है -1। सो आंसर इज डी चॉइस। आपने देखा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन बच्चे जब डेरिवेटिव से करेंगे तो थोड़ा सा फंस जाएंगे। मैंने इसको इस वे से कर दिया, लॉजिकली कर लिया, लॉजिकली क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया, सिंपल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो एक क्वेश्चन हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो चुका हुआ है, एक क्वेश्चन हमारा मैक्सिमा मिनिमा का हो चुका हुआ है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है लैग्रेंजी थ्योरम का। देखा जाए तो हर वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है, ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। सो फंक्शन इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, देन रियल सी ग्रांटेड बाय लैग्रेंजी थ्योरम क्या होगा। लैग्रेंजी थ्योरम आपको आनी चाहिए। लैग्रेंजी थ्योरम मीन्स LMV, लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, ये कहती है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज AB, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज AB। नंबर 1 क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज AB में। नंबर 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन AB, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन AB। देन ये दो चीज़ें अगर हो जाती हैं, देन बाय LMV, देन बाय लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है उस केस में, देयर इज एटलीस्ट वन C, देयर इज एटलीस्ट मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, एटलीस्ट वन C क्या होना चाहिए वहाँ पर, डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू FB माइनस FA बाय B माइनस A। हमारी होती है लैग्रेंजी थ्योरम। मैंने थ्योरम दोबारा से लिख दिया, किसी बच्चों को बाई चांस ना याद हो तो उसको थ्योरम में याद करने का वे बता दिया। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज AB, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन AB, and there is at least one C for which this is derivative is equal to this। इसकी थ्योरी मैंने, इसका प्रूफ थ्योरी सारी हम क्लासेस में करते हैं, अभी मैंने थ्योरम बता दिया आपको। यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, पोलिनोमियल है। जब फंक्शन पोलिनोमियल है तो एक एडवांटेज आपको मिल गई है। आपका यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ फंक्शन है α(x²) प्लस βx प्लस गामा। ओके, ये आपका फंक्शन है, दिस इज अ पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, पोलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सो यहाँ पर पहले दो चीज़ें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। किस में चेक करना था, मुझे इंटरवल कुछ दिया हुआ है, इंटरवल दिया क्लोज AB। सो दिस इज पोलिनोमियल। ये क्या है, पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है सो दिस मीन्स ये कंटिन्यूअस भी है, किसमें, क्लोज AB में। ये डिफरेंशिएबल भी है, किसमें, ओपन AB में। सो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि पोलिनोमियल था। सो बाय लैग्रेंजी थ्योरम क्या होना चाहिए, सो बाय LMV क्या होना चाहिए, यहाँ पर डेरिवेटिव शुड भी, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका जो डेरिवेटिव है वो है 2α(x) प्लस बीटा। दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, FB माइनस FA बाय B माइनस A। डेरिवेटिव एट C हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव एट C निकालना है। सो डेरिवेटिव एट C मीन्स 2αc प्लस बीटा, 2αc प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू FB माइनस FA। FB यहाँ क्या है, यहाँ B डालो, यहाँ पर B डालो, क्या बनता है, α(b²) प्लस बीटा B प्लस गामा। ओके, और A डालो, A डाल के क्या आएगा, α(a² प्लस बीटा A प्लस गामा बाई क्या है, बाई B माइनस A। ऐसा हमारे पास आ गया। ओके, F डेरिवेटिव C शुड बी इक्वल टू दिस मच। यहाँ से क्या होगा, गामा तो कैंसिल हो गया। सो और क्या बचा, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हम कर चुके हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं थ्योरम को। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से α(b²) α(a²) तो क्या बचा हमारे पास, अल्फा टाइम्स b² माइनस a², बीटा b बीटा a, तो क्या रह गया, बीटा टाइम्स b माइनस a बाय b माइनस a। दिस इक्वल टू F डेरिवेटिव C। F डेरिवेटिव C मीन्स 2αc प्लस क्या था, बीटा। ये हमारे पास आ गया F डेरिवेटिव C इज इक्वल टू FB माइनस FA बाय B माइनस A। सो ये B माइनस A ऊपर का कैंसिल हो गया, क्या बचा, b² माइनस a² B माइनस A, क्या बच गया, B प्लस A बच गया। ये आपका बीटा बच गया, इक्वल टू 2αc प्लस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो गया। ओके, और अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। तो C की वैल्यू मेरे पास आ गई है B प्लस A/2। सो C आ गया B प्लस A/2। सो आंसर इज फर्स्ट चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन,
इसमें बस देखो थ्योरम लगानी थी, थ्योरम मैंने तो समझा दिया आपको, अदरवाइज तो आपने सिंपल जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ से स्टार्ट होता था कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ओके, बाकी तो मैंने बातें की हैं, वो तो मुझे करनी पड़ेगी क्लासरूम में। अदरवाइज दिस इज अ पोलोमियल, सो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सो बाय एलएमवी मींस लेंजी थ्योरम क्या होता है, डेरिवेटिव शुड बी इक्वल, डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए बाई बी माइनस ए। तो आपके सामने कैलकुलेशन की गामा गामा कट गया, बाकी ऐसा कॉमन आ गया, बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बच गया, वो पूरा कट गया। सो यहाँ से लेफ्ट और राइट में से बीटा बीटा कट गया, फिर सी भी कॉमन आ गए, सॉरी अल्फा कॉमन आके कट गया तो सी की वैल्यू आ गई। सो क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन की हैं, 3 वैरायटी होगी, 3 क्वेश्चन 3 वैरायटीज। ओके, सो ओके क्लियर बच्चों। नाउ अगला क्वेश्चन अभी वैरायटी, अच्छी बात ये हो रही है कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल हुज स्पेस इक्वेशन इज दैट। एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, सभी को पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, पता है हर बच्चे को ये क्या होता है, डी डी टी, दिस इज एक्सेलरेशन। आपको एस दिया हुआ है, बस इसका डबल डेरिवेटिव निकालना आपने, एस का कुछ नहीं करना, एस का डबल डेरिवेटिव निकालना है। एस क्या दिया हमें, एस दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। ओके, ये हमें एस दिया हुआ है, हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 6t प्लस 2। इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 6। सो डबल डेरिवेटिव भी तो एक्सेलरेशन है, सो डबल डेरिवेटिव क्या है, एक्सेलरेशन है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। सो क्या आंसर आ गया 6, सेकंड चॉइस। तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन मींस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, ओके सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एस। ओके, तो आंसर सिंपल 6 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट टू पैराबोला। देखो हर टाइप, हर जो भी हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आए हैं, 5th क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप का है। टेंजेंट टू पैराबोला एट द पॉइंट दिस मेक्स विद एक्स एक्सिस एंगल। सो ये एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। सो पहली बात है आपको क्या करना होगा, कर्व कौन सी है, कर्व मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसका मुझे चाहिए टेंजेंट का एंगल चाहिए विद एक्स एक्सिस, टेंजेंट का एंगल चाहिए विद एक्स एक्सिस। इसका डेरिवेटिव करो पहले आप, इसका डेरिवेटिव है दिस 2 कट गया। सो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो कहां पर चाहिए डेरिवेटिव, एट द पॉइंट 1,5, एट द पॉइंट 1,5 डेरिवेटिव आपका 1 आ गया है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो tan थीटा होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, एंगल विच टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। वो जो चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, टेंजेंट विच, एंगल चाहिए विच टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। हमें एंगल चाहिए विच टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। ये जो थीटा होता है दिस इज एंगल विच टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। सो tan थीटा स्लोप होता है, तो tan थीटा हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। tan थीटा 1 आ गया तो एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पर उसने एक्चुअली क्या पूछा, एंगल पूछा। तो विद एक्स एक्सिस मीन्स हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा होता है। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया डेरिवेटिव करके। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला, डेरिवेटिव करके निकाल लिया एट द पॉइंट 1.5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा इज दैट, तो एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। ओके, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, अगेन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, पहले वाला वैसे ही क्वेश्चन है। दिस फंक्शन satisfy which of the following, monotonically decreasing, monotonically increasing, decreasing everywhere, increasing everywhere, ऐसी choices। मीन्स क्वेश्चन जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। जब क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का होता है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। सो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव जो है 5x की पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 240, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब चेक करना है डेरिवेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी है, ये सभी जो चॉइसेस है उसको हम चेक करेंगे। सो डेरिवेटिव निकाल लिया, अब देखना पड़ेगा डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या है। बाई चांस यहाँ से 5 तो कॉमन आ गया,
दिस 12, दिस इज 48, है ना, यही हो ना, ठीक, यही बन गया। सो ये आपकी, अब आप देखोगे क्वाड्रेटिक बन गई, किस में क्वाड्रेटिक बनी, एक्स स्क्वायर में। ये क्वाड्रेटिक किस में है, एक्स स्क्वायर में है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर मुझे देखना डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है। सो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स स्क्वायर में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज क्वाड्रेटिक जो एक्स स्क्वायर में है, ओके, आप इसको ये भी बोल सकते हो ना, एक्स स्क्वायर को टी बोल सकते हो, तो ये वाली क्वाड्रेटिक होगी 5t स्क्वायर, सॉरी क्वाड्रेटिक की होगी t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 48, ये आपकी क्वाड्रेटिक होगी। तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ t, यहाँ पर t एक्स स्क्वायर है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, इसका हाफ क्या है, 6 है, उसका स्क्वायर क्या 36 है, 36 को ऐड किया और 36 को ही आगे माइनस किया। अब चेक करो, ठीक किया हमने, बिल्कुल ठीक है, ओके। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये वाली चीज़ आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन गई। किसका स्क्वायर बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बन गई। देख चेक कर सकते हो आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर होगी। बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया 12 रह गया, ओके। ये आपका डेरिवेटिव बन गया। अब आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव कैसा बना, डेरिवेटिव चेक करो कैसा बना, डेरिवेटिव बन गया, कैसा बना। आपको पता है कि दिस इज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 12 is always positive, this is always positive, 12 is always positive, this derivative is always positive, this derivative is always now positive, derivative हमेशा पॉजिटिव होगा। so derivative पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होता है, this means function is increasing function everywhere, this is increasing function everywhere, this is increasing everywhere। so this is very simple question now। इस क्वेश्चन में बस आपने क्या करना था, डेरिवेटिव निकालना था, डेरिवेटिव निकालना, हर बच्चे को पता है डेरिवेटिव निकालना था, उसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, वो बना लिया। सो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ गया, दिस मींस दिस फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया दिस ऑलवेज इंक्रीजिंग, आंसर इज सी चॉइस। सो ऐसे क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ सिंपल क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकाला, बस एक स्टेप रह गया था, उसको मैंने कर दिया पूरा। ना क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ सम लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। इफ समथिंग इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सम लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप 0 होता है। सो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि टेंजेंट का स्लोप 0 है। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन स्लोप और टेंजेंट क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बस आपने ये काम करना है। आपके पास कर्व कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपके पास कर्व है। इसका डेरिवेटिव निकाला, 2y डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, ये हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। हमें पता है डेरिवेटिव 0 है, बिकॉज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका डेरिवेटिव 0 है। सो 0 इज नाउ इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, सो कॉस एक्स इक्वल टू -1। कॉस एक्स -1 कब होता है, व्हेन एक्स इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कॉस इज -1 व्हेन एक्स इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। सो यहाँ से आ गया एक्स इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई जब आपका डेरिवेटिव 0 है। बट हमें तो चाहिए कर्व चाहिए, हमें तो चाहिए कि कर्व क्या बनेगी, सर्कल बनेगा। ये कर्व क्या बनेगी, कौन सी कर्व थी, कर्व हमारे पास ये वाली कर्व थी। ये कर्व क्या बनेगी, सर्कल बनेगी, पैराबोला बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी। जब x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, उस केस में साइन क्या होता है, 0। साइन कब 0 होता है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई। साइन कब 0 होता है, एनी मल्टीपल ऑफ पाई। सो एक्स इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सो साइन क्या होगा, 0। जब साइन 0 हो गया, सो कर्व क्या बन गई, फिर जब साइन 0 हो गया तो आपकी कर्व बन गई, क्या बन गई कर्व, दिस मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल एक्स, बिकॉज साइन क्या हो गया, 0 हो गया।
सो वाई स्क्वायर क्या रह गया, एक्स रह गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीन्स दिस इज अ पैराबोला। तो क्या बन गया ये, पैराबोला। सो सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ा हमें। क्या सोचना पड़ा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप इज जीरो, तो हर बच्चे को पता है, उसका डायवर्सिटी जीरो कर दिया। वहाँ से cos इज इक्वल टू -1 आ गया, x क्या आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ गया। सो cos तो उसको हमने यहाँ डाल दिया, ऑड मल्टीपल पाई या साइन जीरो हो गया। सो क्या बन गया, पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो अपने आप देखो आप, इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज स्लोप इज गिवन बाय दैट। स्लोप इज, अगेन आपको पता है स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, डायवर्सिटी ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व स्लोप इज दैट। तो स्लोप का क्या मीनिंग होता है, स्लोप का मीनिंग होता है डायवर्सिटी ऑफ द कर्व, डायवर्सिटी ऑफ द कर्व। दिस इज क्या कह रहा हूं, इक्वल टू 2y/x। स्लोप इज डायवर्सिटी ऑफ द कर्व, दिस इज इक्वल टू 2y/x। ये क्वेश्चन बड़े कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कई जगह कर चुके हैं क्लासेस में। बट एक क्वेश्चन देखा जाए तो स्लोप तक जो क्वेश्चन था वो एओडी का क्वेश्चन था, स्लोप मींस एओडी। बट अब आगे एओडी का क्वेश्चन कम रह गया, जिन बच्चों को पता है। अब एक क्वेश्चन कौन सा रह गया, अब ये क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या किया मैंने, एक्स का वेरिएबल एक साइड कर दिया, एक्स का वेरिएबल एक साइड कर दिया, वाई को एक साइड कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये किसका क्वेश्चन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, वाई का वेरिएबल एक साइड कर दिया, एक्स का वेरिएबल एक साइड कर दिया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वाई का वेरिएबल एक साइड, एक्स का वेरिएबल एक साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बस अब इंटीग्रेट करोगे तो dy बाई वाई की इंटीग्रेशन log y, इसकी इंटीग्रेशन 2 log x प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन क्या होगी, log y, उसकी 2 log x प्लस सी। दिस पासिस थ्रू क्या कह रहा है, दिस पासिस थ्रू 1,1, 1,1 इसमें डाल दो, x को 1 डालो, y को 1 डालो, x को 1 डाला log 1 0 हो जाएगा, y को 1 डाला log 1 0 हो जाएगा। ये देखो x को 1 डाला, y को 1 डाला, ये भी 0 हो गया, वो 0 हो गया, तो c क्या हो गया, c आपका 0 हो गया। सो c इज 0। हमें तो कर्व चाहिए, c हमारा 0 आ गया हुआ है, तो कर्व क्या बनी, ये आपकी कर्व थी, ये आपने कर्व बनाई थी, क्या कर्व बनाई थी, ये बनाई थी आपने। सो क्या बन गई, log y इज इक्वल टू c आपका 0 आ गया। सो log y इज इक्वल टू 2 log x, c 0 है, log y इज इक्वल टू 2 log x, इतनी सी रहेगी बिकॉज c 0 है। सो 2 log x का मतलब log x स्क्वायर। सो log y is equal to log x square. So this means y is equal to x square. So this is now parabola. So बड़ी सिंपल सी बात थी, y का वेरिएबल एक साइड में किया, x का वेरिएबल एक साइड में किया, बिकॉज स्लोप हमें दिया हुआ है, x को एक साइड किया, y को एक साइड किया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर लिया। ये इंटीग्रेशन होगी पासिंग थ्रू 1,1 है, c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू को 0 डाल दिया। सो क्या बन गया, 2 log y is equal to 2 log x. So y is equal to x square. Okay. एवरेज क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम हर बच्चे को पता क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट अ रेट। एट अ रेट का मतलब क्या होता है, एट अ रेट का मतलब होता है डायवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एट अ रेट मीन्स डायवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें दे रहा है डायवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या दे रहा है, दिस इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कुछ नहीं बता रहा, इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग। हमें क्या चाहिए, हमें dr/dt चाहिए। रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, हमें dr/dt चाहिए। बस हमें दे रहा है dv/dt कांस्टेंट है, dv/dt कांस्टेंट है, dr/dt निकालो। चलो कोई बात नहीं, पहले आप dv/dt निकालो। dv/dt क्या बना, dv/dt 4/3 पाई, दिस इज 3r स्क्वायर। ओके, और dr/dt। ओके, डायवर्सिटी कर दिया दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड को डायवर्सिटी किया विद रिस्पेक्ट टू t। सो लेफ्ट साइड का डायवर्सिटी आया, राइट साइड का डायवर्सिटी भी आया। यहाँ से थी कट गया, हमें चाहिए dr/dt, हमें dr/dt चाहिए। सो dr/dt यहाँ से क्या बन गया,
ये आपका कांस्टेंट है, उसने बोला dv बाई dt कांस्टेंट, इसको c मान लिया, dv बाई dt कांस्टेंट है, c हो गया, सो c बाई dr बाई dt बन गया, क्या बन गया बच्चों, c बाई 4 पाई r स्क्वायर, c बाई 4 पाई r स्क्वायर, क्या बन गया dr बाई dt, ओके, c बाई 4 पाई r स्क्वायर, ओके, हमने dv बाई dt को c मान लिया बिकॉज वॉल्यूम, क्या बोला था उसने, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, उसको c मान लिया हमने, सो दिस इज c हमारे पास आ गया। उसे बोला अभी dr बाई dt रेट एट विच रेडियस इंक्रीजिंग इज कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि r चेंज होगा सो ये भी चेंज होगा, जैसे r चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, क्या प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, नहीं, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, मे बी यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस तो है, रेडियस स्क्वायर कह दो, रेडियस कह दो, एक ही बात है, बट अगर मैं डी चॉइस बोलूं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, पक्की बात है, दिस इज अ सरफेस एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक बोला, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है आपका स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है ये, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सो डी चॉइस, डी ना होता तो सी चॉइस होता, बट डी चॉइस परफेक्ट चॉइस आ गई, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर सरफेस एरिया, ओके, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, जब मैं आपको क्लासेस में क्वेश्चन कराता हूँ इसको हम स्पेशल आर्टिकल बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज वाला आर्टिकल, तो रेट ऑफ चेंज में हम कई क्वेश्चन करते हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम चेंजेस एट अ रेट, टाइम चेंजेस एट अ रेट, तो ये क्वेश्चन क्लासेस में हम कर रहे होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो कैटेगरी के क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल आने वाला है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ गया, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट मींस dr बाई dt, हमें क्या दिया हुआ dr बाई dt, क्या दे दिया 0.4, रेडियस इंक्रीजिंग एट अ रेट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसका सर्कमफेरेंस है, सर्कल का, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, उसको मैं क्या बोलूँ, क्या नोटेशन बोलूँ, उसको बोल देता हूँ लाइक p, उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस मींस क्या पूछ रहा है, dp बाई dt पूछ रहा है, dp बाई dt क्या होगा, क्या होना चाहिए 2 पाई r, इसका डेरिवेटिव कर दो, दोनों साइड का डेरिवेटिव करो, 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 पाई dr बाई dt, दोनों को डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू dr बाई dt, dr बाई dt क्या है हमारे पास 0.4 है, dr बाई dt हमारे पास 0.4 है, तो क्या आंसर आ गया 0.8 पाई। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना था, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई r, सो dp बाई dt हमें चाहिए था, तो 2 पाई dr बाई dt होगा, dr बाई dt की वैल्यू हमने डाल दी 0.4, आपका आंसर आ गया 0.8 पाई, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू लाइन, देखो जब दो लाइंस पैरेलल होती है दे हैव द सेम स्लॉप्स, अब यहाँ पर क्या क्या पैरेलल है, नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, नॉर्मल पैरेलल टू लाइन है, हुज स्लोप इज हाफ, मीन्स जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो हाफ होना चाहिए, नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होती है दे हैव द सेम स्लोप्स, सो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो हाफ होना चाहिए, पर नॉर्मल का स्लोप होता गया है, पहले आपको डेरिवेटिव, पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx मीन्स 2x माइनस 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स -1 बाई dy बाई dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है, क्या हो गया -1 बाई 2x माइनस 4, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया, बट दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन हुज स्लोप इज हाफ, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए फिर, स्लोप इज हाफ, तो दिस मीन्स दिस इक्वल टू हाफ, स्लोप इज पैरेलल टू लाइन, सॉरी नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन हुज स्लोप इज हाफ, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो हाफ होना चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ से हमारे पास उधर ले जाओ, इसको उधर ले गए, -2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये आपका इधर गया 2 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 1, x1 आ गया, x1 ओनली डी चॉइस में है, हमें y चाहिए तो y भी निकाल लो, वैसे x1 आ गया बहुत है, अगर आपको y चाहिए तो इसको यहाँ डाल दो, कर्व में कर्व कहाँ गई, कर्व हमारे पास क्या थी, कर्व हमारे पास थी y इज इक्वल टू
कर्व हमारे पास थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पर x को 1 डाल दो, किसी को करना तो वैसे तो करने की जरूरत नहीं, x1 एक ही चॉइस है, y तो 0 आएगा ही, फिर भी किसी बच्चे को देखना है तो x को 1 यहाँ डाल दिया, x को 1 डाला तो y क्या आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया, x1 y 0। सो ये 11 क्वेश्चन हो चुके हैं जो PU में पूछे गए थे AOD के। आपने देखा कि 11 क्वेश्चन में, पर अच्छी बात ये थी 11 क्वेश्चन में मोर देन 5 to 6 वैरायटी थी, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आ चुका था। आपने देखा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 2 क्वेश्चन आए, मैक्सिमम मिनिमा का 1 क्वेश्चन आया, रेट ऑफ चेंज के 2-3 क्वेश्चन आ गए, स्लोप और टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया, हर वैरायटी का 11 क्वेश्चन में आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो PU की वर्कशीट हमारी हो चुकी है, इतने क्वेश्चन PU में आए थे। कुछ और क्वेश्चन अगर आपके पास होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में सेंड कर सकते हो, उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं, शायद कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। ओके, आप देख सकते हो पुराने प्रीवियस ईयर जितने आपके पास है, जो हमारी बुक हमने निकाली हुई है प्रीवियस ईयर्स ऑफ PU, वो भी आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। सो PU के AOD हमने कवर किया। अब NITs का भी हमारा चल रही है, सीरीज़ चल रही है, PU सीरीज़, NIT सीरीज़, अदर सीरीज़, और क्रैश कोर्स हमारे चल रहे हैं, मिनी क्रैश कोर्स चल रहे हैं, बिकॉज टाइम कम रह गया तो मिनी क्रैश कोर्सेज हमें लॉन्च किए हैं, और प्लस टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आप इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो हमारे नए नए कोर्सेज यहाँ लॉन्च हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप इन टच बने रहोगे हमारे साथ। अभी जब हम क्लास ले रहे हैं तो 1 or 2 आवर्स की क्लास हमारी होती है, लाइक आज हमारी क्लास अभी 30 मिनट्स की हुई होगी, तो इससे कई बार बच्चों की कनेक्टिविटी हमसे ब्रेक हो जाती है। अगर आप डेली यहाँ पर आओगे, क्लासेज लगा रहे हो, सो आपको आप हमारे इन टच होंगे, जो पूरी थ्योरी है वो भी आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।